ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया था कि जो इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ए टू द बेस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर रियल हैं तो a का लीस्ट वैल्यू क्या होगा। नाउ डोंट वरी अबाउट लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये सब कैसे निकालते हैं, आप सिर्फ अपने प्रोसेस को अप्लाई करो। द प्रोसेस इज कि क्वेश्चन में अपने को जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को यूज करो, आंसर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल। रियल रूट की कंडीशन थी अपने पास कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या उसका डेल्टा क्या हो जाए, ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 0। याद है बताया था मैंने, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, बट सिर्फ रियल बोलेंगे तो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का डेल्टा, तो अगर मैं इसका वैल्यूज ऑब्जर्व करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब ये हो गया 16 माइनस 4, a का वैल्यू तब हो गया 1 एंड c का वैल्यू इज माइनस ऑफ लॉग a टू द बेस 3। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ log a टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 को शिफ्ट कर देते हैं, सो 4 टाइम्स log ऑफ a टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 16 मतलब माइनस 16 हो जाएगा, 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। सो फाइनली ये कैसा लिखेगा, log a टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4। नाउ इस कंडीशन को हमने सॉल्व करना सीखा था, याद है लॉग को रिमूव कैसे करते थे। लॉग को रिमूव करने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि ये जो नंबर बेस में है वो इसका बेस बन जाएगा और फाइनली पावर बनेगा। सो इसी क्वेश्चन को मैं कैसा लिख सकता हूं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो लॉग का बेस है वो नंबर का बेस बन जाता है, टू द पावर माइनस 4। नाउ इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव, मतलब मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/3⁴ एंड 3⁴ इज नथिंग बट 81। तो यहां से अपने को आंसर मिलेगा कि जो a का वैल्यू है वो 1/81 या इससे बड़ा है। हमसे क्या पूछा गया था, लीस्ट वैल्यू ऑफ a, मतलब a का सबसे छोटा वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो आपको दिख रहा है कि आपको जो आंसर मिला है उसका मतलब क्या है, 1/81 या उससे बड़ा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1/81। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में खाली लीस्ट बोला गया था, हम राइटली कमेंट कर लिया, पर कभी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बोलेगा इसका मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर 1 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट इंटीग्रल वैल्यूज लाइक जिसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल है या डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है और कुछ नहीं बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ आपको दिख रहा है 1/81। 1/81 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, तो वो आएगा 1। क्यों, बिकॉज जब 1/81 को सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 से बड़ा हो गया। अब अगला इंटीजर कौन सा बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। सो अगर यहाँ पूछा जाएगा लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a तो आंसर आएगा 1, पर अगर सिर्फ बोलेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ a तो आंसर आएगा 1/81। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है, इट इज समहाउ बेस्ड अपॉन लोकेशन ऑफ रूट। यहाँ आपने को बोला गया था कि जो इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1x प्लस 9k माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट क्या है, नेगेटिव, मतलब इट हैज ओनली नेगेटिव रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट का केस नंबर 2 देखा था हमने, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर लेस देन 0। सो इस कंडीशन को हम, या इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कंडीशन लिखते थे, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है जिसको मैं बताया था कि आपको याद नहीं करना है, डिराइव कर लिया उस समय उसको क्लिक कैसे करते हैं तो उसको समझना एग्जाम्पल के थ्रू। ओनली नेगेटिव रूट, इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है। जब दो नंबर नेगेटिव है तो उनका सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहली कंडीशन आप यहां से बनाओगे, अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन 0। सेकंड कंडीशन, जब दो नंबर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो अगर दो नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, पॉजिटिव। तो यहां से आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस मतलब ये हुआ कि रूट के नेचर पे कमेंट करना है। ऑब्वियसली रूट नेगेटिव है मतलब रियल रूट तो होंगे। ठीक है, अगर रूट रियल है तो मैं बोलूंगा डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि ग्रेटर देन 0 आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई शुड से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। उसका रीजन क्या है, दोनों रूट नेगेटिव हैं, करेक्ट है, बट ये तो नहीं बोला कि दोनों नेगेटिव के साथ दोनों डिफरेंट भी होने चाहिए। दोनों नेगेटिव -2 हो गए तो इन दैट केस आपका 0 या डेल्टा इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है,
तीनों कंडीशन से हम आंसर निकालेंगे के की वैल्यू का, और तीनों का इंटरसेक्शन वुड बी आवर फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता था, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो -2 टाइम्स के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस -2 को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव -2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। बट एक कंडीशन पड़ी थी इन इक्वेशन में कि जब इन इक्वेशन की दोनों साइड नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होता था। तो इसी इन इक्वेशन को मैं लिखूंगा k प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एंड फाइनली यहां से मुझे आंसर मिलेगा k ग्रेटर देन -1। मतलब यहां इसको मैं लिख सकता हूं k बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c अपॉन ए। c इज 9k माइनस 5, a इज 1, तो 9k माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसी को अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, 9k ग्रेटर देन 5 मतलब k ग्रेटर देन 5/9। इस केस को मैं क्या लिख सकता हूं, k बिलोंग्स टू 5/9 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना नेक्स्ट कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन क्या था, डेल्टा विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, नाउ a का वैल्यू तो हो गया अपने पास 1, एंड c इज 9k माइनस 5, सो 9k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऐसे भी एक चीज समझना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और यहाँ भी 4 लिखा है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन लेके हम 0 में ले जाएंगे, एंड एज 4 इज अ पॉजिटिव वैल्यू तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सो फाइनली कैसा दिखेगा, दिस शुड बी k प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 तो कैंसिल हो गया है, 9k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 9k प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k स्क्वायर तो एज इट इज, नेक्स्ट इज प्लस 2k माइनस 9k, सो ये बचेगा माइनस ऑफ 7k प्लस 1 प्लस 5, दिस बिकम्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं हम लोग, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6, मतलब इसको मैं लिखूंगा k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे 1 एंड 6। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर 1 एंड 6 हो गया, सो पहले 1 को प्लॉट करेंगे, देन सेकंड पॉइंट रहेगा अपने पास 6 प्लस माइनस प्लस, सो अगेन ये लॉजिक चलेगा। नाउ k का सॉल्यूशन यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना k का वैल्यू फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको तीनों ही केस को कंबाइन करना है, तीनों का कॉमन वैल्यू देखना है। तो समझना इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट दो वैल्यूज को ऑब्जर्व करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू है -1 से माइनस इंफिनिटी, एंड सेकेंड वैल्यू है 5/9 से इंफिनिटी। थोड़ा इसको समझो, इमेजिन अ नंबर लाइन हियर, ठीक है, यहाँ नंबर लाइन है, ये नेगेटिव पार्ट है। -1 मतलब नेगेटिव का लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो -1 से लेके इंफिनिटी मतलब ये सारे वैल्यूज, अगेन दिस इज 0, 5/9 पॉजिटिव, यहाँ से इंफिनिटी, तो क्या आपको दिखा कि -1 से इंफिनिटी और 5/9 से इंफिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या आएगा, 5/9 से इंफिनिटी। दैट मींस इन दोनों वैल्यूज में कॉमन वैल्यू अपने को क्या मिलने वाला है, 5/9 टू इंफिनिटी। स्टिल अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ अब मुझे इन दोनों में कंबाइंड वैल्यूज ऑब्जर्व करने हैं। इफ आई टॉक अबाउट 5/9, सो 5/9 जो वैल्यू है अपने पास, वो वैल्यू क्या होगा, 5/9 जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है बेसिकली। ओके, सो 5/9 क्योंकि 1 से छोटा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग नंबर लाइन यूज करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया अभी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं। इक्वल टू 0 का मतलब है कि अब ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज, तो ये वैल्यूज भी अलाउड है, सो इसमें मिस्टेक नहीं करना। नाउ अब ये केस भी देख लो कि कैसे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं थ्रू नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज को प्लॉट करूंगा। फर्स्ट वैल्यू में प्लॉट करता हूँ 5/9 टू इंफिनिटी। सपोज करो यहाँ पे कहीं 5/9 है, सो ये हो गया अपने पास 5/9 टू इंफिनिटी। 5/9 तो ब्रैकेट कौन सा है, ओपन, दैट मीन्स 5/9 काउंटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉलो से सर्कल आएगा।
नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब आपको खाली ऑब्जर्व करना है कि जो 1 है वो 5/9 के राइट में होगा या लेफ्ट में। सो 1 जो है वो 5/9 से बड़ा वैल्यू है। 5/9 जो फैक्टर है जिसका न्यूमरेटर इज लेसर देन इज डिनोमिनेटर, तो 1 से छोटा हो गया, मतलब 1 आपका आएगा यहाँ पे और 6 तो ऑब्वियसली इसके आगे ही रहेगा। तो 1 से पहले और 6 के बाद में, यहाँ तो हुआ 1 से पहले एंड क्योंकि 1 पे क्लोज ब्रैकेट है तो ये वैल्यू काउंट होगा एंड 6 के बाद में। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं, सो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे ब्लैक और रेड लाइन दोनों दिख रही हैं, तो वो है 5/9 से लेके 1 तक एंड 6 से लेके इंफिनिटी। सो यहां से फाइनली मुझे आंसर मिलेगा मेरे वैल्यूज का कि जो अपना k है वो किसको बिलोंग करेगा, फ्रॉम 5/9 टू 1, ब्रैकेट पे केयरफुल रहना, 5/9 से लेके 1 तक यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये होना चाहिए ऑल द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ k। बट एक चीज और समझना, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि कंप्लीट आंसर आपको ऑप्शन में दे। कभी कभी वो ऑप्शन में इनमें से कुछ वैल्यूज पूछ लेता है, लाइक वो बोलता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर आपने चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व किया हो तो उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इसको डिनोट करता है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो कंफ्यूज नहीं होना कि चारों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा उसको हम टिक करेंगे। तो एग्जैक्ट आंसर तो ये है, पर इसका भी एक पार्ट जो है वो अपने को ऑप्शन में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, एक इक्वेशन दी थी x² माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 अंडर दी कंडीशन कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो 3 से बड़े हैं, बोथ द रूट्स एक्सीड 3। सो अपने को यहाँ पे देखना था कि कंडीशन क्या होगा। सो अगेन लोकेशन ऑफ रूट का ही क्वेश्चन हो गया। अब कंडीशन बिल्ड करते हैं। अगर दोनों रूट 3 से बड़े हैं तो दोनों रूट का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आएगी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2k, जहां पे अपना जो k है वो क्या हो गया 3। हमने इस केस को इस तरीके से पढ़ा था, अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन k। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हो गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाते थे, हम डेल्टा पे कमेंट करते थे। डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा रूट तो एग्जिस्ट करना ही है और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, 3 से बड़े होना चाहिए, बट ये तो नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऐसे केसेस में एक कंडीशन और थी, वो कंडीशन थी a इंटू एफ ऑफ के, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ के। अब इसका वैल्यू क्या था ये हमको ऑब्जर्व करना था। अगर इसका वैल्यू आपको याद नहीं रहता तो इसके लिए एक टेक्निक है सिंपल सा, आप एक रैंडम कर्व बनाओ जहां पे जो रूट्स है वो 3 से बड़े हो। 3 यहाँ पे नहीं लाई करेगा तो कर्व आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप ऑब्जर्व करो, ये आपका k है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस पॉइंट को बोला था k कॉमा एफ ऑफ के। नाउ इस कर्व के लिए a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आप एफ ऑफ के को ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब y कोऑर्डिनेट x के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां हम लिखते हैं a इंटू एफ ऑफ के। अच्छा, इक्वल टू 0 भी हो सकता था अपने पास, बिकॉज एफ ऑफ के का जो वैल्यू है, नहीं सिर्फ ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के ये हमेशा क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब इन तीनों केस को सॉल्व करते हैं विद द गिवन कंडीशन। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, तो माइनस 6a माइनस ऑफ माइनस 6a मतलब 6a बन जाएगा। ग्रेटर देन 2k, k का वैल्यू है 3, सो ये हो जाएगा 6, मतलब a ग्रेटर देन 1। ये आया अपना फर्स्ट कंडीशन। तो यहां से मैं बोलूंगा a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये होना चाहिए अपना फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर, b स्क्वायर इज नथिंग बट 36a स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ a तो 1 हो गया एंड c इज 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन मैं सेम लॉजिक यूज करूंगा, दोनों में से 4 कॉमन लेके पहले 0 में ले जाऊंगा, भाई क्वेश्चन का कैलकुलेशन पार्ट सिंप्लीफाई हो जाए। सो अब ये कैसा दिखेगा, 9a स्क्वायर, 4 तो चला गया है, माइनस 2 प्लस 2a माइनस 9a स्क्वायर। बेनिफिट ये हुआ कि अपना 9a स्क्वायर क्वेश्चन में से कैंसिल ही हो गया। नाउ इस माइनस 2 को यहाँ शिफ्ट कर लो। सो कंडीशन क्या बनेगा, 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और आई कैन से a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब यहां से आंसर मिला a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट में क्या है, a इंटू एफ ऑफ के। सो a मतलब था अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना दिख रहा है 1। एफ ऑफ के अगर हम बोलेंगे तो एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 3 हो गया इस केस में।
अब इस केस के लिए मैंने बताया था आपको एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। जो इक्वेशन दी है यही अपनी एफ ऑफ एक्स है। चाहो तो यहाँ पे इसको लिख भी लेते थे हम लोग कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। मैंने बताया था जब एफ ऑफ एक्स लिखते हो तो उसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखना, वो एक्सप्रेशन ही आपका एफ ऑफ एक्स बनेगा बेसिकली। नाउ एक्स की प्लेस पे क्या दिख रहा है 3, तो इस पूरी इक्वेशन में भी एक्स की प्लेस पे 3 पुट करो, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 6 दैट इज 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां से मुझे दिख रहा है 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a मतलब माइनस ऑफ 28, 9 प्लस 2 11, सो ये हो गया प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स डायरेक्टली दिख रहे हैं 11 एंड 9, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से 9a कॉमन आया, सो बचेगा a माइनस 1 माइनस 11 कॉमन आया, अगेन a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब 9a माइनस 11 एंड a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे 11 बाय 9 एंड 1। अब अगर मैं नंबर 9 को ऑब्जर्व करूं तो पहले क्रिटिकल पॉइंट दिखेगा 1, बाद में दिखेगा 11 बाय 9 बिकॉज ये इससे बड़ा हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था पॉजिटिव, मतलब यहां से a का वैल्यू मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 11 बाय 9 से लेके इंफिनिटी। सो ये हो गया अपना थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ व्हाट रिमेंस इज तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों की कॉमन वैल्यूज, तो इसको समझना। फर्स्ट सेकंड तो बहुत इजी है, एक ने बोला 1 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1, एक ने बोला 1 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 1। सो दोनों में से कॉमन आएगा ये वाला पार्ट जहां पे 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो आपको समझ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई काम नहीं है बिकॉज ये 1 पे खत्म हो गया और ये 1 के बाद स्टार्ट हुआ था। राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करना है, तो जो 11 बाय 9 वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, ये बोल रहा है 1 से आगे के सारे वैल्यूज और ये बोल रहा है 11 बाय 9 से आगे के सारे वैल्यूज, तो कॉमन क्या आ जाएगा 11 बाय 9 से इंफिनिटी। मतलब फॉर दिस क्वेश्चन अपना आंसर रहेगा a बिलोंग्स टू 11 बाय 9 टू इंफिनिटी। इसी क्वेश्चन को या इसी आंसर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 11 बाय 9। दोनों का मीनिंग सेम हुआ, नंबर लाइन वाइज ऑब्जर्व करोगे दोनों आपको एग्जैक्टली सेम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला गया था कि जो इक्वेशन है अपने पास, दिस इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। नाउ हमने रैशनल रूट की कंडीशन पढ़ी थी। रैशनल रूट की कंडीशन थी कि जो कोएफिशिएंट है एबीसी, सबसे पहला वो तीनों क्या होने चाहिए रैशनल। सेकेंड कंडीशन इज कि जो अपना डेल्टा है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो उसको लेके अपने को सिंप्लीफाई करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन समझता ही नहीं, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्चुअली उसने वो बोला है कि m के वैल्यूज क्या क्या नंबर हो सकते हैं, बट ऑप्शन में नंबर नहीं है, ऑप्शन में एक पैटर्न है। तो समझना ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ कंडीशन को यूज कर रहा हूँ, उस कंडीशन से जो मुझे कंक्लूजन मिलेगा उस कंक्लूजन से हम आंसर पे कमेंट करेंगे। सो अपनी कंडीशन थी कि एबीसी तीनों क्या होने चाहिए रैशनल। अब यहाँ मैं अगर बोलूंगा मुझे क्या दिया था m बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर m इंटीग्रल वैल्यू है तो ऑब्वियसली एबीसी तीनों रैशनल होंगे। मतलब मुझे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरा डेल्टा है वो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कभी भी आप डेल्टा को ऑब्जर्व करो तो वहां पे आपको एक ऐसा नंबर दिखना चाहिए जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। अब मैं डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करता हूँ। पहले डेल्टा हो जाएगा 2m माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m इनटू m माइनस 2, ये होगा अपना डेल्टा। अब इस डेल्टा की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर मिलेगा। सो यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m। नाउ 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल, सो डेल्टा का वैल्यू क्या आया 8m माइनस 4m मतलब 4m प्लस 1। अब इस केस से ऑप्शन पे कैसे जाना है ये समझना कि जो आंसर दिए हैं उस पर कमेंट कैसे करना है। एक्चुअली क्या है, आप m का यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट कर सकते हो। इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर नंबर जिसको हम बोलते हैं 1 2 3, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी और 0 भी, ठीक है। पर आपको ऐसे नंबर पुट करने हैं जिसपे डेल्टा बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला m इज इक्वल टू 0। सो बिल्कुल, बिकॉज जब m को 0 पुट किया तो डेल्टा कितना आ रहा है 1 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मेरा एक कंडीशन है डेल्टा 1, ये केस चलेगा। बट अगर मैं m इक्वल टू 1 पुट करूं
तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। क्या 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, वो रूट 5 का स्क्वायर, तो इरेशनल बन गया बेसिकली। तो m इक्वल टू 2 अलाउड या m इक्वल टू 1 अलाउड नहीं है। नेक्स्ट मैंने ऑब्जर्व किया m इक्वल्स टू 2, जब मैं 2 पुट करूंगा तो कितना बनेगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9 विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। सो डेल्टा का एक वैल्यू यहाँ पे मुझे आ रहा है 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली अब अगर मैं नेक्स्ट 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 9, नेक्स्ट इज 4 16 प्लस 1 17 बिल्कुल नहीं, 5 20 प्लस 1 21 नहीं, 6 से बनेगा 6 इंटू 4 दिस बिकम्स 24 प्लस 1 25 विच इज 5 का स्क्वायर। तो मुझे दिखा कि m का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 6 और इस पे डेल्टा कितना आ रहा है 25। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे। नाउ द प्रॉब्लम है कि इन पे कमेंट कैसे करना है, बिकॉज डायरेक्टली तो कोई पैटर्न आपको दिख नहीं रहा। सो पैटर्न कैसे पहचानते हैं वो समझना। इसके दो टेक्निक होते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनसे पैटर्न आप खुद डिराइव करो, जो थोड़ा टिपिकल होता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सेकंड टेक्निक इज कि आप ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर लो। आप ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए हैं वहां पे n दिया होगा तो n को 0 1 2 चेक करो, देखो कि किस ऑप्शन से आपकी पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है सिंपल सा, मैं बोलूंगा ये पैटर्न पता है कैसा है, ये पैटर्न है ऑफ द फॉर्म n इंटू n प्लस 1, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्यों? जब इस पैटर्न के अंदर आप n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। जब इसी पैटर्न में आप n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2। जब इसी पैटर्न में n इक्वल टू आप पुट करोगे 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 6। देखो सेम सीरीज बन रही है। क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 का आंसर निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या वो वैल्यू पॉसिबल है। तो n इक्वल टू 3 पे कितना बनेगा 3 इंटू 4 विच इज 12। अब चेक कर लो क्या 12 पे ये डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जब m को 12 पुट किया सो 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, 48 प्लस 1 विच इज 49 जो क्या बन गया 7 का स्क्वायर। तो यहां से हमको पैटर्न मिला, मतलब जो अपना m है वो m n इंटू n प्लस 1 इस फॉर्म का होना चाहिए, जहां पे अपना जो n होगा वो होगा कोई भी इंटीजर। तो ऐसे केस को समझो जहां पे क्वेश्चन का एक आंसर नहीं आता बट पूरा एक पैटर्न मिलेगा, तो उस पैटर्न को हमने जनरलाइज किया और यही चीज अपने ऑप्शन में थी। आप चाहो तो ऑप्शन में n इक्वल टू 0 1 2 पुट करते जाओ और वहां से एक सीरीज बनाओ, वो सीरीज और ये सीरीज दोनों मैच करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इक्वेशन दी थी ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 1 प्लस a टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इक्वल टू 0 अंडर दी कंडीशन कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो एक रूट a से बड़ा है और एक रूट a से छोटा है। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अपने पास जो बीटा है वो a से बड़ा हो गया और गामा जो है वो या अल्फा जो है वो a से छोटा हो गया। इस केस को हमने कैसे लिखा था, k लाइन बिटवीन द रूट्स, ये वो वाला केस है। अगेन कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। कंडीशन अगर हम लोग भूल गए तो उसको डिराइव करने के लिए क्या करते थे, हम लोग एक रैंडमली केस बनाते थे और चेक करते थे। सपोज करो अपने पास ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा, तो k यहाँ पे नहीं आता था, सच दैट ये पॉइंट होता था k कॉमा f ऑफ k। नाउ ये वो स्पेशल केस था अपने पास जहां पे मैंने आपको बताया था कि इस केस में हमको सारे कंडीशन चेक नहीं करना होता, सिर्फ एक ही कंडीशन काफी होता है, एंड दैट कंडीशन इज a इंटू एफ ऑफ k। ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव। क्यों? जब अल्फा और बीटा के बीच में k लाई करेगा तो f ऑफ k का वैल्यू इस केस में नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। इसी को अगर उल्टा बना लोगे, ठीक है, लाइक पैराबोला विद नेगेटिव a, तो उस केस में f ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमने देखा था कि इसमें वैसे डेल्टा भी चाहिए होता है, बट हमने क्या पाया था कि डेल्टा जो है वो उसकी जो कंडीशन बनेगी वो बाय डिफॉल्ट इस केस को सेटिस्फाई करती है। मतलब सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन को सॉल्व करना है, विच इज a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ x डिफाइन कर देते हैं, तो इसका f ऑफ x क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन विच इज 2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 1 प्लस a टाइम्स ऑफ a प्लस 1। नेक्स्ट इज k। इस इक्वेशन का k क्या होगा, तो k मतलब होता है वो नंबर जिनके बीच में रूट ट्राई कर रहे थे, तो इस केस में k की जगह पे क्या आ गया a। नाउ कंफ्यूज नहीं होना, this a is different and this a is different. This a represents the coefficient of x square in the given expression and this k या this a represents the constant. तो अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो इस a का वैल्यू कितना हो गया 2, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x को कितना दे रखा है अपने को 2 फॉर दिस केस, इनटू f ऑफ a बिकॉज k की प्लेस पे a है, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0।
नाउ एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो कुछ नहीं, एक्स की बेस पे ए पुट कर देते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1। अच्छा यहाँ पे एक x होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तभी वो क्वाड्रेटिक प्रॉपर बनेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 टाइम्स a प्लस a इंटू a प्लस 1, दिस होल वैल्यू शुड बी लेस देन 0। सबसे पहले ये 2 पॉजिटिव है, 0 के अपॉन ले जाएंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं इन इक्वेशन को, सो ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, बिकॉज 2 इंटू 2a हो जाएगा, एंड नेक्स्ट अपने पास माइनस 2 इंटू माइनस 1, सॉरी प्लस 1, तो माइनस 2a, सो दिस बिकम्स माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a, दिस होल टर्म शुड बी लेस देन 0। नाउ 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a, सो दिस बिकम्स माइनस a लेस देन 0। अब नेगेटिव टर्म थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो क्या करेंगे, थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, अपना इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, और फाइनली एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा a स्क्वायर प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ इन दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लिया तो ये बचेगा a इंटू a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो इसकी वजह से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, इसकी वजह से माइनस 1, पहले माइनस 1 बाद में 0 प्लस माइनस प्लस, तो ये कुछ ऐसा टर्म बनेगा अपने पास। नाउ अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, ये होगा अपना a का वैल्यू, जिसके बेसिस पे अपना गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट खाली यही था कि जब हमने लोकेशन ऑफ रूट के केस को आइडेंटिफाई कर लिया तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कंडीशन खाली एक ही था, इसको हमने डिराइव भी किया था कि दो कंडीशन वैसे होना चाहिए कि डेल्टा भी होना चाहिए, बट डेल्टा का जो केस है वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अपना सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने वो क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन बोला क्या था, P और Q कोई भी दो नंबर्स हैं, बट वो नंबर का वैल्यू 1 2 3 4 में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर P 1 हुआ तो Q 1 नहीं, P का वैल्यू 1 2 3 4, Q का वैल्यू 1 2 3 4, टोटल में बोलूंगा तो 16 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास, ठीक है, P और Q के केस को लेके, मतलब आई कैन हैव 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 16 कैसे, सपोज P का वैल्यू 1 हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग Q के 4 केस पॉसिबल है, 1 2 3 4, फिर P का वैल्यू 2 हो गया, फिर वापस 4 केस पॉसिबल, एंड सो ऑन 4 into 4, that makes 16 possible quadratic equation। क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ दोज इक्वेशन ऐसी कितनी इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स हैं, ठीक है। नाउ किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हो तो अपने पास कंडीशन क्या होती थी, रियल रूट की एक ही कंडीशन थी कि जो डेल्टा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसका डेल्टा निकालता हूँ, देन हम PQ के केस पे कमेंट करते हैं कि कौन सा केस पॉसिबल है और कौन सा केस पॉसिबल नहीं। डेल्टा पे अगर मैं कमेंट करने जाऊं, सो Q स्क्वायर माइनस 4P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो PQ की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो पॉसिबल है इक्वेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसको चेक कैसे करते हैं समझना, मैं यहाँ पे एक टेबल के थ्रू चेक कर रहा हूँ, PQ और P स्क्वायर माइनस सॉरी Q स्क्वायर माइनस 4P इसका वैल्यू। अब मुझे टोटल 16 चेक करना है बेसिकली, बट इसको कैसे करते हैं वो समझना। सबसे पहले मैं Q को वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। अगर मैंने Q को वैल्यू दिया 1 तो P का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, नहीं। दैट मींस एक चीज क्लियर कि Q का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट Q का वैल्यू 2 देते हैं, अगर Q 2 हो गया तो ये कितना बनेगा, 2 स्क्वायर 4। अब P का मिनिमम वैल्यू कितना था 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मुझे एक केस मिला Q2 और P 1, ठीक है। अब Q को मैंने 2 ही रखा है, P को अगर मैं 1 से बड़ा नंबर दूं, लेट अस से 2 3 4, तो अब ये डिस्कार्ड कर जाएगा। क्यों, बिकॉज अगर आपने Q को 2 वैल्यू दिया है तो यहाँ कितना पड़ेगा 4, तो यहाँ जो भी नंबर है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। 1 पे ही 4 बन गया, आगे तो उससे छोटा हो नहीं सकता अपने पास, तो इसलिए Q इक्वल टू 2 लेके एक ही केस पॉसिबल था। नाउ अब मैं Q को 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आई एम सीइंग कितना वैल्यू पॉसिबल है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया था 0, ठीक है। नाउ Q को 3 लिया तो कितना हो जाएगा 9 माइनस, अब P को 1 ले सकते हैं, तो 1 लिया तो 4, 9 माइनस 4 इज 5,
तो ये पॉसिबल है, मतलब P1 Q3 आंसर कितना आया 5 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 केस सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ P को 2 भी ले सकते हैं सॉरी मैं Q को सेम रख रहा हूँ 3, सो 9 माइनस 4 इंटू 2 8, ये भी पॉसिबल था 2,3। अभी यहाँ पे आंसर कितना आया अपने पास 1। नाउ अब इसको मैंने 3 रखा है, अगर इसको मैं 3 रखूंगा तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 तो नेगेटिव हो गया जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो Q इक्वल टू 3 के दो केस पॉसिबल थे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, Q को 4 पुट करेंगे। जब मैंने Q को 4 पुट किया तो यहाँ हो जाएगा 16, सबसे पहले P को 1 लेंगे, 16 माइनस 4 12 पॉजिटिव आ रहा है, तो 4 1 ये एक केस था अपने पास जहां पे आंसर क्या आया 12। नेक्स्ट इज P इक्वल टू 2, 16 माइनस 8 ये भी पॉसिबल है, P2 Q तो 4 था अपने पास, आंसर 8। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने 4 लिया था, यहाँ पे 3 ले लेंगे, सो P3 एंड Q4 ये भी पॉसिबल है, बिकॉज जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर 4 आ रहा है विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव, और जब मैंने दोनों को 4 4 लिया तब भी ट्रू है क्योंकि तब आंसर 0 आ जाएगा एंड इक्वल टू 0 अलाउड है। सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड Q सच दैट दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। ठीक है, अब अपने को कंडीशन क्या दी गई थी कि कितने इक्वेशन पॉसिबल है, तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इक्वेशंस, टोटल 7 इक्वेशंस विथ रियल रूट। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग, कोई भी रैंडम वैल्यू लो, लेट अस मैंने बोला P2 और Q4 और उससे इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करो इसका डेल्टा क्या आ रहा है, बिकॉज अगर रूट्स रियल है तो इसका डेल्टा क्या आना चाहिए आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं इसके डेल्टा पे कमेंट करूंगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 8 ग्रेटर देन 0। सो बाय डिफॉल्ट आपके सबके सेटिस्फाई करेंगे। हमने क्या किया, पहले तो डिराइव करी कंडीशन कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर बीइंग रियल रूट, एंड सेकेंडली वैल्यूज के थ्रू चेक कर लिया कि किस किस वैल्यू को वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने केसेस प्लॉट किए, आउट ऑफ द टोटल 16 पॉसिबिलिटीज दीज आर द 7 केसेस व्हिच सैटिस्फाइज माय कंडीशन, इसीलिए ये 7 इक्वेशंस के रूट क्या होंगे अपने पास रियल। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था अपने से एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। वी नीड टू फाइंड द न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट के क्या हो जाए रेसिप्रोकल। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन को लेने का एक अपने पास लॉजिक क्या था वो समझना। मैं इसका जो आंसर डिराइव करूंगा आप उस आंसर को अगर याद रखोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज बहुत जगह पे हम लोग डायरेक्टली इस टेक्निक को या फिर इस क्वेश्चन को यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब स्टेप तो हमको पता है, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा, तो पहले इससे हम कंडीशन लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए। नेक्स्ट इज आई नीड टू फाइंड अ न्यू इक्वेशन विद रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनता था x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम s निकालते हैं, s क्या हो जाएगा सम ऑफ न्यू रूट्स मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना सॉल्व किया हम लोगों ने, इट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज सी अपॉन ए। सो फाइनली मुझे s का वैल्यू मिलेगा माइनस बी बाय सी। नाउ प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया न्यू रूट्स का प्रोडक्ट दैट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा विच इज नथिंग बट 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई c अपॉन a। सो फाइनली ये आएगा 1 अपॉन c अपॉन a, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी a बाय c। अब इस न्यू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैसा दिखेगा x स्क्वायर माइनस एस एक्स, s मतलब कितना हो गया माइनस बी अपॉन सी, तो ये आ जाएगा प्लस बी अपॉन सी टाइम्स x प्लस p, p मतलब कितना हो गया a अपॉन c इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई करते हैं, सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा अपने को सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये होगा हम लोगों का फाइनल इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया उसका रीजन समझना, क्या इन दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है, तो द सिमिलरिटी इज अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स को रेसिप्रोकल करना हो तो सिंपल सा एक अप्रोच है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनको चेंज इंटरचेंज कर दो,
बाय डिफॉल्ट कोई इक्वेशन मिलेगा, देखो वही हुआ है, ए और सी आपस में इंटरचेंज हो गए, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में अपने कंडीशन दी थी, एक इक्वेशन थी 8x² - 6x - a - 3 = 0। कंडीशन ऐसी बोली गई थी कि इसके जो रूट्स हैं उसमें वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब अगर इसका मैंने एक रूट अल्फा अज्यूम किया तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब हमको इस ए का वैल्यू निकालना था, तो कुछ नहीं, अपने पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन है। इस तरह का इक्वेशन हमने पहले भी किया था, थोड़ा उसमें कुछ लोग कंफ्यूजन था, तो उसको मैं और क्लैरिफाई कर रहा हूँ वापस से, एक बार चेक कर लो। नाउ सम ऑफ रूट्स मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बी कितना हो गया, -6 होल अपॉन ए, मतलब ये हो गया अपने पास 8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपने पास सम ऑफ रूट्स इज -b अपॉन ए, तो ये प्लस हो जाएगा फाइनली, मतलब यहां अपने को कंडीशन मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, जिसको मैं थोड़ा सा अरेंज भी कर सकता हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। ना उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, सो बिल्कुल इसको हम फैक्टराइज करेंगे 6 and 2 के फॉर्म में, तो ये दिखेगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 अल्फा, बचेगा 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1, यहाँ बचेगा 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो फाइनली इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे आंसर मिलेगा, फर्स्ट इज अल्फा इक्वल्स टू -3/2, ये हुआ अल्फा का एक वैल्यू। सेकेंड वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्लस 1/2, तो अल्फा इक्वल्स टू 1/2। बट हमसे अल्फा नहीं पूछा था, हमसे ए का वैल्यू पूछा था। नाउ ए का वैल्यू कहां से आएगा, तो ये अभी हमने क्या यूज किया है, सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a विच इज -a माइनस 3 होल अपॉन 8। नाउ यहां पे कंडीशन बनेगा अल्फा क्यूब इक्वल्स टू -a माइनस 3 होल अपॉन 8। नाउ अल्फा की दो वैल्यूज हैं, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब a के भी दो आंसर्स आएंगे। पहले अल्फा को मैंने पुट किया -3/2, तो ये दिखेगा -3/2 का क्यूब इक्वल्स टू -a माइनस 3 होल अपॉन 8। नाउ -3/2 का क्यूब इज माइनस ऑफ 27/8 इक्वल टू -a माइनस 3 होल अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल, पूरा नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनली इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये इक्वेशन दिखेगा 27 इक्वल्स टू a प्लस 3, दैट मीन्स a इज कमिंग आउट टू बी 24। ये होना चाहिए इस क्वेश्चन का वन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फॉर द सेकंड सॉल्यूशन अल्फा को क्या पुट करेंगे, 1/2। जब अल्फा को 1/2 पुट किया तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब इक्वल्स टू -a माइनस 3 होल अपॉन 8। माइनस ये 1/2 का क्यूब इज 1/8 इक्वल्स टू -a माइनस 3 होल अपॉन 8। 8 से 8 वापस से कैंसिल, -3 यहाँ आ जाए, क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू -a, और आई कैन से a इज इक्वल टू -4। सो ये आएंगे अपने दो वैल्यूज ऑफ a, वन इज -4, सेकंड इज 24, करस्पॉन्डिंग टू दिस कंडीशन के इस इक्वेशन के जो रूट है वो एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने मुझे इक्वेशन दिया है, which is a upon x minus a plus b upon x minus b equal to 1। इसमें कंडीशन बोली है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं that are equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, इस कंडीशन को हम पहले भी देख चुके हैं कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड का मतलब क्या होता था कि जो दो रूट होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट सिर्फ साइन प्लस माइनस का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रूट इज +2, अनदर रूट इज -2, जिसको हम बोलेंगे कि दोनों का नंबर जो है वो सेम है बट दोनों का साइन डिफरेंट है उसका। ऐसे केस को हमने कंडीशन कैसे बनाया था, जब किसी भी इक्वेशन के रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन साइन, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि उन दोनों का सम हमेशा क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज जो एक वैल्यू पॉजिटिव है वो सेकंड नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगी, तो हमेशा सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा इसमें, 0। मतलब मुझे इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना है, बाय डिफॉल्ट ही इसका आंसर मिल जाएगा। बट अभी जो ये इक्वेशन दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, पहले इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन हम सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 इस कंडीशन को यूज करेंगे।
सिंप्लीफाई कैसे होगा? सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, a टाइम्स x माइनस बी प्लस b टाइम्स x माइनस a the whole divided by x minus a into x minus b equal to 1. now इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax minus ab plus bx minus ab. इस पूरे टर्म को यहाँ शिफ्ट किया, so this becomes x minus a into x minus b. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ax plus bx माइनस 2ab, ab एंड ab, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी. अब हम क्या करते हैं, इन सभी टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं. सो ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन कैसा बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये ए एक्स वापस से गया तो माइनस 2x, ये बी एक्स आएगा तो माइनस 2bx, माइनस 2ab गया तो ये फाइनली बनेगा प्लस 3ab इक्वल टू 0. थोड़ा सा इसको फास्ट लास्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस खाली. इसको मैं ऐसा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से 2x कॉमन निकाल सकते हैं, सो 2x कॉमन लिया तो बचेगा a प्लस b, नेक्स्ट इज प्लस 3ab इक्वल टू 0. अब ये प्रॉपरली एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट 0 करना है. अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 0. सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी अपॉन ए. तो इस केस में बनेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, अपॉन में तो 1 हो गया, इक्वल टू 0. 2 को रिमूव कर देंगे तो डायरेक्टली आई कैन से ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. ये होगा अपना ए प्लस बी का वैल्यू. कहने का मतलब वही था कि जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन को प्रॉपरली यूज करो, जो आपका कंक्लूजन है वो बाय डिफॉल्ट बनेगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ बोला जाता है जो इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस ट्वाइस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों ही 1 से छोटा है. सो एक्चुअली अब तक हम लोग क्या करते आए थे कि लोकेशन ऑफ रूट के केस को पहचानते थे एंड फिर उस केस के अकॉर्डिंग कंडीशन डिराइव करते थे, उस कंडीशन को सॉल्व करते थे. यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि उसने लोकेशन ऑफ रूट का केस नहीं दिया, बट सीधे कंडीशन ही दे दिया उठा के. ठीक है, कंडीशंस क्या क्या दिया है कि सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है? लेस देन 1. सेकेंड कंडीशन इज अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो लेस देन 1. तो मैं डायरेक्टली इस कंडीशन को यूज करता हूँ. सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 शुड बी लेस देन 1. नेगेटिव आगे कंज्यूम हो गया, अपॉन में ए तो 1 था. इस इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा दिखेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 शुड बी लेस देन 0. इसी इन इक्वेशन को आई कैन राइट लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 शुड बी लेस देन 0. सॉरी, फर्स्ट दो टर्म में लैम्डा कॉमन आएगा तो ये बचेगा लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, सो अगेन क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 4. इसी इन इक्वेशन को आई कैन राइट लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? 1 एंड 4. सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से बेबी का बनेगा. पर अब मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ का आ रहा है? 1 से लेके 4 तक. तो फर्स्ट केस का आंसर आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 1 to 4. ये हो गया अपना फर्स्ट केस का आंसर. नाउ अब सेकंड केस पे फोकस करते हैं, सेकंड कंडीशन पे, विच इज अल्फा इंटू बीटा लेस देन 1. अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता था? सी अपॉन ए. सी इज 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 अपॉन ए इज 1. सो यहाँ कंडीशन बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 शुड बी लेस देन 1. इसको भी अरेंज करते हैं तो कैसा दिखेगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0. नाउ इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे? रूट्स को इसको फैक्टराइज करेंगे, सो ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0. फर्स्ट दोनों टर्म में से मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 लैम्डा माइनस 5. सेकेंड दोनों में से सिर्फ 1 कॉमन लिया, सो यहाँ भी दिखेगा 2 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0. इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा प्लस 1 the whole multiplied by 2 lambda minus 5 should be less than 0. अब इस केस को
अगर मैं नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करूं, सो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट इज 5/2 प्लस माइनस प्लस। सो इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा मेरे पास रेडी कर्व। यहां से मुझे लैम्डा का वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इस केस से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, नेगेटिव कहां पे, -1 से 5/2। तो इस केस से कंक्लूजन आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -1 to 5/2। तब अब जो ये दो आंसर आए हैं, वन इज 1 to 4, सेकेंड इज -1 to 5/2, ये दोनों आंसर नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन शुड बी माय फाइनल आंसर, इन दोनों का कॉमन वैल्यूज। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ रूट्स भी 1 से छोटा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 से छोटा होना चाहिए। सम ऑफ रूट इन वैल्यूज पे 1 से छोटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन वैल्यूज पे है। तो मैं दोनों को नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करूंगा एंड आई विल ऑब्जर्व कि दोनों कॉमनली कहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस को देता हूं, सो 1 to 4, यहाँ पे लेटर से 1 है, यहाँ पे 4, तो इसका आंसर है 1 से लेके 4 तक, लाइक दिस वे। 1 and 4 बोथ आर एक्सक्लूडेड। सेकेंड केस -1 and 5/2, -1 इसके पहले होगा, 5/2 इज 2.5, तो वो इसके बीच में हो जाएगा, यहाँ पे 5/2। सो -1 से लेके 5/2 ये दोनों भी अपने पास कैसे रहेंगे, एक्सक्लूडेड। अब हमको सिर्फ वो रीजन ऑब्जर्व करना है जहां पे दोनों लाइंस कॉमन है या साथ में दिख रही हैं। तो आई शुड से ये रीजन को ऑब्जर्व करो फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, ये वो पार्ट है जहां पे आपको दोनों लाइन साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये उनका इंटरसेक्शन हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 5/2। तो आई शुड से द आंसर टू माय क्वेश्चन इज लैम्डा शुड बिलोंग टू 1 to 5/2 फॉर दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन टू बी लेस देन 1। सो ये केस लोकेशन ऑफ रूट का नहीं था, पर उसमें से किसी कंडीशन को दिया ही उसका केस था बेसिकली।